गुड मॉर्निंग चर्च, शुभ प्रभात आप सबका। मैं यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। काफ़ी संडे बाद, काफ़ी महीनों बाद मैं अपने आप को जूम पे देख पा रहा हूँ। स्क्रीन मेरे सामने है। हेलो भास्कर भैया, हेलो आनंद भाई, लिंडा, अंकित। ये स्क्रीन में सिर्फ मुझे कुछ नाम दिख रहे हैं, तो इसलिए बुरा मत मानिएगा कि अगर मैंने आपका नाम कॉल आउट ना करा हो। बट मेरे को बहुत खुशी है कि एटलीस्ट मैं आप सबको देख पा रहा हूँ। भास्कर भाई नमस्ते। भास्कर भाई मुझे सल्यूट मार रहे हैं। इट्स अ जॉय कि आफ्टर मैनी मंथ्स वी कैन एटलीस्ट सी यू। ये मेरी आशा है, दुआ है कि हम जल्द इस सभा में इकट्ठा होंगे, इस कलीसिया में एकत्रित होंगे। जो भी आपकी दुख तकलीफें हैं, परमेश्वर उसको जानता है। जो भी परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं, मे बी आपने एक अपना लव्ड वन खोया है, मे बी आपने किसी से बैर रखा है, बट परमेश्वर सब जानता है। और रोमियोस के 8वें अध्याय में पौलुस ये लिखता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरी जो ये कलेश है, जो इस समय के दुख हैं, वो उस महिमा के आगे जो प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि पूरी सृष्टि एक आशा दृष्टि से परमेश्वर के आने का इंतजार कर रही है। तो चर्च, नो दिस, बी एनकरेज्ड कि हमारे जो दुख तकलीफ और कलेश हैं वो उस महिमा के आगे कुछ नहीं है जो हम में रिवील होंगे। एक क्वेश्चन है इससे पहले हम वर्शिप में जाएं, समथिंग डिफरेंट। मे बी ये क्वेश्चन आपको चैलेंज करेगा। और मैं सोच रहा था, एंड आई वाज प्रेइंग एंड आई वाज टॉकिंग टू गॉड कि परमेश्वर मुझे आप बताएं कि व्हाट कैन आई डू समथिंग डिफरेंट। हम वर्शिप हर संडे करते हैं, सर्मन हर संडे होता है। ये 49वां संडे है, 49th। ईस्टर चला गया, क्रिसमस आने वाला है। हम हमेशा न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, बट चर्च इस संडे, इस 49वां संडे को मेरा एक प्रश्न है, इस पूरे साल ऐसा आपने क्या किया जो आप कह सकते हैं कि हाँ, आई मेड अ डिफरेंस इन द किंगडम ऑफ गॉड। आपने ज्योति नमक, पास्ट ने ज्योति नमक पे भी सर्मन लिया था, आज स्वर्गीय प्रेम के बारे में है। ऐसा आपने इस पूरे साल में क्या किया जो आप कह सकते हैं हाँ प्रभु, मैं आपके वचन में चलने वाला बन सका। एंड इस क्वेश्चन को जब आप आंसर करते हैं, इस थॉट को होल्ड करिएगा एंड यू कैन थिंक इट थ्रू। जब हम आराधना में जाएंगे और मैं प्रॉब्ली तीसरे या चौथे सॉन्ग में इस क्वेश्चन को फिर से आपके सामने लाऊंगा। तो आइए चर्च, एक छोटी सी प्रार्थना करें। मेरे को सीरियसली बहुत आनंदित हूं मैं। हेलो उषा दीदी, हेलो ब्यूला मम्मी, कैसे हैं आप? मेरे को सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमेशा मैं कैमरा को देखता हूँ, मुझे आप लोग दिख रहे हैं, तो इसलिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सुख के नूर के लिए। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम एक दूसरे को देख सकते हैं, इस वर्शिप के एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकते हैं। परमेश्वर, हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर कि हमारी जो भी दुख तकलीफें हैं उस पे से हम अपनी नजर हटा के उस महिमा की ओर देख सकें, उस स्वर्गीय प्रेम की ओर देख सकें, क्योंकि आप जल्द आने वाले हैं। और जब आप जल्द आएंगे परमेश्वर, ये कुछ नहीं होगा, ना रोना होगा, ना मरना होगा, ना बीमारी होगी, सिर्फ आपकी आराधना होगी। परमेश्वर, हमें एक नई जीवन दे परमेश्वर। हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपका नाम अभी नहीं जाना है, जिसने आपके नाम को अभी नहीं चखा है। उनकी अगुवाई करें। आपकी पवित्र आत्मा परमेश्वर यहाँ पे कार्यशील होने वाली बन सके। ये सारी प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन। चर्च, एक आवाज में, जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे।
जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे. Come on church. जल्द और बहुत जल्द हम यीशु को देखेंगे. Hallelujah, hallelujah, हम यीशु को देखेंगे. वहां पे रोना नहीं होगा, रोना ना होगा, हम यीशु को देखेंगे. रोना ना होगा, हम यीशु को देखेंगे. रोना ना होगा, हम यीशु को देखेंगे. हालेलुया हालेलुया, हम यीशु को देखेंगे. ओ मरना ना होगा, हम यीशु को देखेंगे. मरना ना होगा, हम यीशु को देखेंगे. मरना ना होगा, हम यीशु को देखेंगे. हालेलुया हालेलुया, हम यीशु को देखेंगे. हालेलुया हालेलुया, हम यीशु को देखेंगे. सागर पहाड़ से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति. मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई. सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत. तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ. 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 एक और बार गाएंगे चर्च. सागर पहाड़ से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति. मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई. सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत. तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ. तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ. तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ. तेरे प्यार के गीत. नाचने को दिल करे, नाचने को दिल करे. जानो मूर्खता है ये, दुनिया जब देखे प्रकाश में नाचेंगे जैसे हम अब नाचे. तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ. तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ. तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ. तेरे प्यार के
सबका फिर से स्वागत करता हूं। हम में से जो कोई भी हैं जो फर्स्ट टाइम आया है, जूम का चैट आई एम श्योर खुला होगा, इवन यूट्यूब का। आप अपना नाम, नंबर वहाँ पे लिख सकते हैं, अपना कोई प्रेयर पॉइंट लिख सकते हैं, और हमारे जो चर्च के अशरर्स हैं वो आपके लिए ज़रूर, जो प्रेयर वॉरियर्स हैं वो आपको वेलकम कर सकें, आपके लिए प्रार्थना कर सकें और इस वॉक विद गॉड में आपके साथ सहभागी हो सकें। आइए जब हम ये गाना गाएं, उस परमेश्वर के अटूट सैक्रिफाइस को याद करें। आज प्रभु भोज संडे है, एक कम्युनियन संडे है। मेरी प्रार्थना है, मेरी आशा है कि इस प्रभु भोज के लिए अपने मनों को तैयार करें। और जो मैंने फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन पूछा था आपसे कि ऐसा एक या दो चीज जो आपने इस साल किया हो, जो आप बड़ी प्राउडली कह सकते हो कि हाँ, मैंने प्रभु के उस असीम प्रेम को चखा है, उसके मार्ग में मैं चलने वाला बन सका हूं। अगले साल के लिए कि आप अगले साल क्या करोगे, इसी साल इस कोरोना वायरस के महामारी में आपका सोसाइटी के टुवर्ड्स, अपने चर्च के टुवर्ड्स, अपने परिवार के टुवर्ड्स क्या ऐसा चीज था which might have caused a difference or which might have made a difference in the kingdom of God. दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो की क्रूस से जारी, मेरे मर्ज को खोए कौन, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है, मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। मेरी वो the second stanza, माफी का वो काफी है, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है, मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। मेरी वो उम्मीद है खास, लहू जो की क्रूस से, कम ऑन चर्च, रास्ते का है खुश लिबास, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है, मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। दुख तकलीफ में है पना, कम ऑन चर्च एक साथ गाएंगे। दुख तकलीफ में है पना, लहू जो की क्रूस से जारी। वो है मेरे घर की राह, लहू जो की क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है, मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से। एक और बार चर्च। वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दूर है, मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी, लहू जो की क्रूस से जारी। One last time. लहू जो की क्रूस से जारी। अब चर्च आ जाते हैं उस फर्स्ट क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था बिगिनिंग ऑफ वर्शिप में, कि ऐसा क्या किया आपने। ये मैं टाइम एंड अगेन कह रहा हूँ, इट्स अ चैलेंजिंग क्वेश्चन, इट्स अ क्वेश्चन दैट माइट गेट यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन।
न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं। ये जो 8-9 महीने बीते, हमने मैंने ऐसा किया, मैंने बहुत कंप्लेन किया, कोरोना वायरस है, जॉब्स जा रही हैं, तो ये कलेश हैं, वो कलेश हैं। बट अपार्ट फ्रॉम कंप्लेनिंग, अपने बारे में ना सोच के, ऐसा आपने दूसरों के बारे में क्या ऐसा सोचा, अपने परिवारजनों के बारे में या परिवारजनों से हट के में भी सोसाइटी के लिए आपने ऐसा क्या किया जो कह सकता है कि हाँ, मैं प्रभु के वचन पे चलने वाला बन सका। एक मेरे आई थिंक जब मैं, एक इंस्टेंस था जिस चर्च में मेरे पिताजी जाते हैं, वहाँ पे आई थिंक एक अंकल ने बोला था कि हम लोग बकरियों के समान हैं। तो ऑब्वियसली एक मजाक ही था वो, बट मैंने कहा कि अंकल ऐसा क्यों? तो कहते हम बकरी ही तो हैं, इंसान कहाँ हैं? हम हर वक्त मैं करते हैं, राइट? मैं बेसिकली इट्स मैं करते हैं। बट हम यूहन्ना उसके 3 चैप्टर में देखते हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट ने क्या किया, उसको भी बकरी बनने का एक अवसर दिया उनके डिसाइपल्स ने, जहां उसके डिसाइपल्स, उसके फॉलोअर्स जॉन द बैप्टिस्ट से आके कहते हैं कि जिसको तूने बपतिस्मा दिया वो दूसरों को बपतिस्मा दे रहा है और तेरे से ज्यादा लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। उस समय अगर जॉन द बैप्टिस्ट चाहता तो वो ग्लोरी ले सकता था कि हाँ कोई नहीं, उसको करने दो, बट तुम मेरे को फॉलो करो। बट हम देखते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि वो बढ़े, वो जानता है कि वो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं और वो जानता है कि उसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में जो प्रोफेसी हुई है, एंड वो उस स्थिति में वो ग्लोरी नहीं लेता। वो ये कहता है कि वो बढ़े और मैं घटूं, ताकि ऊपर वाले की इच्छा और योजना पूरी हो सके। क्या जब हम इस स्थिति में, इस महामारी में, मैं जानता हूं बहुत कलेश है, बहुत दुख है, बहुत ज्यादा कंप्लेनिंग एटीट्यूड है हमारा, बट क्या हमने अपार्ट फ्रॉम कंप्लेनिंग, अपार्ट फ्रॉम नॉट काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स एंड काउंटिंग व्हाट वी डू नॉट हैव, जो हमारे पास नहीं है, हमने कैसे इस पूरे साल में 49वां संडे है, पास्टर मानवा के 49वां सर्मन आज प्रीच करेंगे स्वर्गीय प्रेम के बारे में। क्या ये नॉर्मल ट्रेडिशन हो गया? यहाँ आइवन भाई आएंगे, लीड करेंगे वर्शिप, पास्टर मानव आएंगे, हर संडे चल रहा है, मैकेनिकल प्रोसेस हो गया है। चर्च, मेरी बस यही आशा है, प्रार्थना है कि इस ट्रेडिशन को से बाहर निकलें, तोड़ें, कुछ डिफरेंट करें, कुछ अलग करें। मे बी ये आप संडे लें सोचने के लिए और परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए कि परमेश्वर ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं घटूं और तू बढ़े, मैं अपना कंप्लेनिंग वाला एटीट्यूड छोड़ूं एंड आई काउंट माई ब्लेसिंग्स। तो जब हम चर्च ये गाना गाते हैं, इन सारी बातों के बारे में सोचिए। न्यू ईयर अभी आएगा, अभी 3 हफ्ते हैं, उसके बाद आप रेजोल्यूशन बना लीजिएगा, बट बस ये सोचिए कि प्रभु ने आपको दिसंबर तक लाए हैं। ऐसे कई लोग हैं जो ये दिन नहीं देख पाए। सो जस्ट फॉर योर वेरी लाइफ, थैंक जीसस टुडे। आज आप सांस ले सकते हैं, आपके पास पैसे नहीं होंगे बट आप सांस ले सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। जस्ट टेक अ मोमेंट एंड थैंक जीसस फॉर दिस वंडरफुल लाइफ। थैंक जीसस बिकॉज दिस लाइफ नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड। ये जीवन उसने हमें दिया है। तो आइए चर्च, जब हम ये गाना गाएं, तू बढ़े मैं घटूं, इसको हम रियली में समझें और गाएं, इस गाने को जिएं। सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस, कोई फायदा नहीं है चर्च, सीरियसली कोई फायदा नहीं है। सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस, ये ट्रेडिशनलाइज करने से कोई फायदा नहीं है। आराधना, गौरव और महिमा उसकी उसी में है कि आप एक वचन उठाएं और उस पर चलने वाले बन सकें। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए
घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ओ तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। Come on church, एक साथ। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा मेरे खुदा। मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। परमेश्वर हमारा जीवन आपको स्वीकार हो परमेश्वर, हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस, हमारे प्लान्स आपको स्वीकार हो परमेश्वर। ये जिस साल में हम हैं परमेश्वर, दुखित साल है, बट इस
एटीट्यूड से हम बाहर निकले, इस प्रॉब्लम से, इस दुख से, इस कलेश से बाहर निकलें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि वो जो महिमा आने वाली है उसके सामने ये तुच्छ है, कुछ नहीं है। और हम एज योर सृष्टि, आपकी क्रिएशन की तरह आशा दृष्टि से आपकी ओर देखते हैं कि कब आप आएंगे और हमें बादलों में ले जाएंगे और हम आपका एवरलास्टिंगली प्रेज करते रहेंगे और वहां पे ये सब कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर आपकी आराधना होगी। बट जब तक हम आपको बादलों में मिले तब तक परमेश्वर हमें ताकत दे, शक्ति दे, हमारी अगुवाई करें हर दिन, कि हम अपने प्रॉब्लम्स के बियॉन्ड, अपने परिस्थितियों के बियॉन्ड दूसरों के बारे में सोच सकें, आपकी नम्रता के बारे में सीख सकें परमेश्वर, फिलिपियों 2 के अकॉर्डिंग परमेश्वर, आपकी ह्यूमिलिटी को ग्रहण कर सकें, उससे कुछ सीख सकें, क्योंकि हमारे सारे काम आपके लिए गंदे कपड़े के समान है परमेश्वर। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम यहां करते हैं जो हमें अनंत जीवन देगा, बट सिर्फ आपके नाम पे भरोसा करने से सिर्फ आप ही हैं जो हमें अनंत जीवन दे सकते हैं। जो हमारी ये कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, ये जो एक भूख है नई नई चीजों को पाने की, उसको तोड़ सकते हैं, उसको मिटा सकते हैं। ये जो चर्च को हमने ट्रेडिशनलाइज किया हुआ है, बड़ा मैकेनिकली आता है, उसको तोड़ सकते हैं परमेश्वर। कि आज से, इस संडे से, 49वां जो संडे है, उसके बियॉन्ड हम सोचें और कुछ इसी साल में कुछ ऐसा कार्य करें, अगर हमने नहीं किया है, कि ये जब साल खत्म हो जाए हमें कोई रिग्रेट ना हो, हम ये ना कहें कि यार 2020 तो बस महामारी में ही निकल गया। नहीं, कुछ मैंने ऐसा किया that brought a big difference or maybe a small difference into God's kingdom, into lightening someone else's life, into bringing happiness to somebody else, because आपने मुझसे प्रेम किया है, and क्योंकि आपने मुझसे प्रेम किया है, मैं enabled हूं कि मैं दूसरों को प्रेम कर सकता हूं। आइए चर्च, जो हम इससे पहले हम अपना अगला गाना गाएं, जो भी हमारे टाइट्स हैं, हमारी ऑफरिंग्स हैं, वो हम परमेश्वर के समीप लाएं। जो भी परमेश्वर आपके मन में डालते हैं उसके हिसाब से प्रार्थना करके एक लिंक देंगे आपको मीडिया टीम। आप अभी या वर्शिप सर्विस के बाद या पास्टर जी के सर्मन के बाद एंड में आप अपनी भेंटें दे सकते हैं। क्रिसमस आने वाला है, आई थिंक 2 संडे से थोड़ा और 3 हफ्ते से थोड़ा कम और 2 हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा में हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। तो हमने एज अ वर्शिप टीम सोचा कि क्यों ना वो क्रिसमस स्पिरिट वापस से लाएं। एंड ये गाना बहुत फेमस है, आप सभी ने ये सुना होगा। ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे। अगर मैं थोड़े वर्ड्स में गोलमोल करूं मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, ये थोड़ा हिंदी नहीं है बट हाँ हिंदी से मिलता जुलता है, ठीक है। सतीश भाई थोड़ा नेक्स्ट उस पे चली जाइएगा, हाँ मेरे लिए, ताकि हाँ बस यहाँ से, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे। मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे। मसीह मरियम को जायो रे। मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे। स्वर्ग लोक से चला फरिश्ता किंग मरियम के दे। स्वर्ग लोक से चला फरिश्ता किंग मरियम के दे। मरियम से वो यूं कर बोला तेरा बेटा होगा रे। मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे। ये
सुन करके मरियम बोली सुनो फरिश्ता रे। हे ये सुन करके मरियम बोली सुनो फरिश्ता रे। क्या हुआ ना अपनो मेरा बेटा होगा रे। ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे। ये सुन करके फरिश्ता बोला मैं बतलाऊं रे। हे ये सुन करके फरिश्ता बोला मैं बतलाऊं रे। खुदा बाप की कुदरत तो है साया डाले रे। ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे। मसीह मरियम को जायो रे। मसीह मरियम को जायो रे। ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को। एक लास्ट टाइम। ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे। आमीन चर्च। प्रार्थना है कि जो वचन हमारे पास लाया जाएगा, प्रार्थना है कि परमेश्वर आप पास्टर मानव के द्वारा हमसे बात करिए। ये वचन यशाया 55 के प्रति परमेश्वर आपके पास खाली हाथ ना लौटे। जिस कार्य के लिए ये वचन आज बोया जाएगा उस कार्य को अवश्य प्राप्त करके ही आपके पास लौटे। ये सारी आराधना का समय, इस आगे वाली सर्विस में, प्रार्थना में परमेश्वर सब चीज़ों में आपकी आराधना करते हैं और सब चीज़ आपके समीप लाते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। आज का बाइबल पाठ मत्ती 1:18 से 23 और यशाया 7:14 से लिया गया है। मत्ती 1:18 से 23। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यशाया 7:14 इस प्रकार कहता है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। वचन के पढ़े और सुने जाने से सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह की। वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं और फिर वचन में देखेंगे। आज वचन का विषय है पवित्र पिता का आसमानी प्रेम। पवित्र पिता का आसमानी प्रेम। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस अवसर के लिए। मालिक, हम जब वचन में जाते हैं, हमारे मनों पे, हमारे दिमाग पे आप गिरफ्त बना के रखें मालिक, और हम पहचान सकें कि आपका जो प्रेम है, असीमित प्रेम, उसको आज उसकी गहराई को जान सकें।
और जो प्रेम है जो बार बार हमारे पास आता है, बार बार आपका वचन स्वर मन में आता है, दिमाग में आता है, अलग अलग जगहों से आता है, वो वचन से आता है, उसको पहचानना सीखे मालिक। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज जो वचन है जो बार बार हमारे पास आता है, जो हमें छोड़ता नहीं है, उस वचन को हम लोगों ने छोड़ दिया, हम लोग उससे दूर चले गए, आज उस वचन के पास वापस आ सके, और जो वचन हमें कभी नहीं छोड़ता है उसको आज हम पहचान सकें। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। कॉलेज में एक मेरे मित्र थे, मैं और वो काफी घनिष्ठ पढ़ाई करते थे और रात में देर देर तक पढ़ते थे साथ में, कंबाइंड स्टडी। और आगरा में जब वो अपने घर वापस आते तो लेट हो जाता था, और जहाँ पे वो रहते हैं वो जगह कुछ अच्छी नहीं थी, वो बड़ा टफ नेबरहुड था। तो उनको रात में जाने में मैं कहता था हमारे घर रुक जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है अभी चले जाना, कभी अगली बार जल्दी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तब घर चले जाना। मगर वो कहते थे कोई नहीं, मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता जो हैं मेन रोड तक आके मेरा वेट करेंगे। तो मैंने कहा ये कितनी बार चलेगा ऐसा, कब तक तुम पापा को बुलाते रहोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो पिता हैं, पिता यही करेंगे, उनको मैं चाहे कितनी बार मना कर दूं मगर वो वही करेंगे, वो वहीं पे मिलेंगे और वो छोड़ेंगे नहीं, वो हमेशा ही रहेंगे। और इस वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं जाकर पिता को वहीं मिलूं और वो मेरे साथ अंदर लेके जाएं, चाहे कितना भी भयानक या चाहे कितना भी खराब वो नेबरहुड है, चाहे कितना भी खराब वो जगह है। और इस वजह से वो दोस्त जो था, चाहे कितनी देर हो जाती थी, अपनी पूरी पढ़ाई करता था, निश्चिंत होकर जाता था कि उनको पिता मिलेंगे, और एक भी दिन ऐसा नहीं था कि पिता उनको नहीं मिले हों। आज मैं और आप 2020 को खत्म कर रहे हैं, 2021 स्टार्ट होने वाला है। हमें पता भी नहीं है आने वाले समय में किस टाइप का माहौल होगा। ये साल जो था सो था, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें सिखाया काफी, और हम लोगों ने मैच्योरिटी भी पाई, परिपक्व हुए, और अगले वाले साल में हमें पता नहीं है क्या हो सकता है। इस तरीके से जैसे टफ नेबरहुड है, ये एक आने वाले समय के बारे में हमें पता जानकारी नहीं है, उसी हिसाब से आने वाले कल के बारे में हमें जानकारी नहीं है। और जब हम आने वाला कल देखते हैं तो हमें भी एक चिन्ह चाहिए, हमें भी एक परमेश्वर का समझ चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए है, वहां पर प्रभु का प्रेम है। और कैसे पता करेंगे? आज के वचन से हम देखते हैं, जहां वचन में बार बार ये हमें प्रभु दोहराता है कि मेरा प्रेम है और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं हमेशा वहीं रहूंगा, आई विल नेवर गिव अप। ये हम लोग सरमन सीरीज कर रहे हैं, और इस सरमन सीरीज में हम 4 सरमन्स की सीरीज हैं, जिसमें हम देखेंगे कि प्रभु का जो प्रेम है, आसमानी प्रेम, वो कैसा होता है। फिर अगले संडे को देखेंगे प्रभु का आसमानी पुत्र कैसा होता है, और 20 तारीख को देखेंगे कि प्रभु का आसमानी अनंत काल कैसा होता है, और उसके बाद क्रिसमस की सर्विस होगी। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया, जगत में आप और मैं, आपके बाहर वाले दोस्त, इस समय जो सड़क पे लोग जा रहे हैं वो भी हैं जगत में, इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई इसमें विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा, विनाश नहीं होगा। आज हम जिक्र करेंगे इतना प्रेम किया, उस प्रेम का जिक्र करेंगे जो प्रभु कभी नहीं छोड़ता है, नेवर गिव्स अप। वो जो प्रेम है, प्रेम का जो शब्द है वो अगापे लव बोलते हैं। प्रभु का जो लव होता है वो इंसानी प्रेम नहीं है, इंसानी का जो फिजिकल लव नहीं है, इरोस जिसको बोलते हैं, या वो भाइयों वाला प्रेम नहीं है जो फिलियोस बोलते हैं, मगर ये प्रेम प्रभु का प्रेम है, अगापे लव, जिसका मतलब होता है कि प्रभु हमें हमारी भलाई चाहता है, प्रभु हमसे हमारा अच्छा चाहता है, हमें प्रसन्न है, हमें स्नेह दिखाता है, बिना शर्त का प्रेम करता है, कोई लेन देन नहीं, आदान प्रदान नहीं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है उस प्रेम में। उस टाइप के प्रेम की बात करेंगे आज। मत्ती 1:18 से लेके 23 में, मत्ती 1 से 18 से 23 में जो वचन आपने पढ़ा होगा, उसमें जोसेफ के बारे में लिखा है, माफ कीजिएगा, बाइबल रखी होगी हिंदी वाली वहां पे बैग में, मत्ती 1 से 23 खोल देना।
आपने वचन में जब बाइबल रीडिंग हुई होगी तो आपने देखा होगा कि यूसुफ जो है वो देखता है कि यूसुफ जो है वो देखता है कि उसकी जो पत्नी जिससे विवाह होने वाली है मरियम, वो बच्चा जनने वाली है और उसे पता नहीं उसका पिता कौन है। और जो स्वर्गदूत आता है वो कहता है कि इसका जो बच्चा जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा जना गया है। तो यूसुफ को थोड़ा असमंजस होता है और सोचता है कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मगर स्वर्गदूत उससे कहता है इसको मत छोड़, क्योंकि एक भविष्यवाणी है इसके पीछे। भविष्यवाणी 23वें वर्ष में लिखा है, देख एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। इमैनुअल मतलब परमेश्वर हमारे सम्मुख है, हमारे बीच में है। तब यूसुफ ने नींद से जगकर प्रभु के दूत की आज्ञा का अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। ये कहानी हम सब जानते हैं, मगर इस कहानी में प्रभु का प्रेम छुपा हुआ है जो दिखता है, और उसकी जो विश्लेषण है दो चीजों से नजर आएंगी कि एक भविष्यवाणी, एक प्रोफेसी है, और एक अद्भुत रीति से एक कार्य हुआ है, सुपरनैचुरल काम हुआ है। दो चीजें हैं इस प्रभु के प्रेम में, एक भविष्यवाणी और एक अद्भुत रीति का कार्य, और उससे प्रभु का जो प्रेम है वो हमारे सामने दर्शाया जाता है। भविष्यवाणी की बात करते हैं। लगभग जब ये वाक्य हो रहा है यूसुफ और स्वर्गदूत के बीच में, उससे 1000 साल पहले की बात है, जब दाऊद नाम का राजा, आप सब जानते हैं दाऊद नाम का राजा था, वो इजराइल का राजा था। प्रभु ने उसको वहां घोषित किया था, वहां बैठाया था। और 1 सैमुएल 7 में लिखा है कि प्रभु ने उससे कहा कि तेरा घराना और तेरे राज्य तेरे सामने सदा अटल बने रहेंगे, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। मतलब दाऊद को जब प्रभु ने राजा बनाया तो उसको आश्वासन दिया, कंफर्म कर दिया कि जो तुम्हारा राज्य कभी नहीं खराब होगा, कभी नहीं टूटेगा, वो चलता रहेगा, तुम्हारी गद्दी को कोई हाथ नहीं लगाएगा, सदैव के लिए, मतलब फॉर एवर। और प्रभु ने बोला है तो हो गया है। अब उसके बाद, उसके 9 पुश्तों के बाद, 9 जनरेशंस के बाद, उसका परपोता करके आहाज नाम का एक राजा होता है। और आहाज जो है वो सदर्न किंगडम का राजा होता है। अब आप कहेंगे कि सदर्न किंगडम कहां से आया, कि राज तो एक था, क्योंकि दाऊद के बाद सोलोमन, और सोलोमन के बाद उनके जो लड़के थे उन लोगों ने राज्य का विश्लेषण तोड़ दिया। उन लोगों ने प्रभु की बातें नहीं मानी, उस हिसाब से राज्य टूट गया और एक उत्तरी राज्य बन गया और एक दक्षिणी राज्य बन गया। और दक्षिणी राज का नाम था जूडा, उत्तरी राज का नाम इजराइल था, या समारिया भी बोलते थे, एफ्राइम बोलते थे। अब 9 पुश्तों के बाद आहाज आता है, जो लगभग 735 साल पहले की बात है यीशु मसीह से। और उस समय वो देखता है कि जो उसका पॉलिटिकल सिचुएशन कंटेक्स्ट ये होता है कि उसके जो नॉर्थ में जो किंगडम होती है, जूडा के नॉर्थ के किंगडम, जो नॉर्थन किंगडम थी जिसका नाम इजराइल था, वो, और उसके तुरंत उसके ठीक ऊपर सीरिया करके एक किंगडम थी। तो सीरिया और इजराइल, या एफ्राइम जो नाम है, या समरिया है, ये दो मिलकर इसकी गद्दी को हटाने की बात कर रहे थे, आहाज की। और कहते थे कि आहाज को हटा के एक हम कठपुतली वाला एक अपना राजा रख लेंगे जो हमारी बातों पे चलेगा। और आहाज को डर लग गया। आहाज भी खुद खास अच्छा इंसान नहीं था, क्योंकि वो प्रभु को मानता नहीं था। वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करता था, यहां तक कि उसने अपने पुत्र को भी बलि में चढ़ाकर देवी देवताओं को दे दिया था। और वो क्या करता है, राजा का सबसे बड़ा काम, ड्यूटी ये थी कि वो प्रभु की आराधना करे, स्तुति करे और उस हिसाब से अपना राज्य चलाए। मगर यहां पर वो ये चीजें करता नहीं है, मानता नहीं है प्रभु की बात, और अपने हिसाब से अपने राज को चलाता है। और अपने हिसाब से अपने राज को चलाने के लिए वो क्या करता है, असीरिया नाम का एक देश है, तो सीरिया से अलग है असीरिया, वो ए से स्टार्ट होता है, वो आज की तारीख का इराक की जगह पे था। और असीरिया से पैक्ट बनाता है, कहता है कि ये दो लोग मेरे को हटाना चाहते हैं, आप मेरे से दोस्ती कर लीजिए ताकि आप मेरे को बचा सके इनसे। तो प्रभु की जगह किसी देश के राजा को अपना प्रभु बना बैठता है। और प्रभु वहां पे इसाया के द्वारा कहलवाता है कि डरने की बात नहीं है, मैं हूं
मेरा प्रेम जो है तुम्हारे राज्य से है, मेरा प्रेम तुम्हारे लोगों से है, मेरा प्रेम तुमसे है। मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। मैं जैसे पहले वाचा रखी थी, आज भी मेरी वाचा वैसे ही है, आने वाले कल में भी वैसी वाचा रहेगी। और आई विल नेवर गिव अप ऑन यू, मैं पकड़ के रखूंगा तुम्हें। मगर आहाज उस वाली भविष्यवाणी जो आती है अजाया 7:14 में, जहां पर भविष्यवाणी में यह लिखा हुआ है कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। प्रभु ने चिन्ह की बात करी। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। इमैनुअल, प्रभु हमारे साथ है। मगर आहाज प्रभु की बात को नहीं मानता है, ठुकरा देता है। और होता क्या है कि हिस्ट्री में वो जो दो छोटे राज्य थे, सीरिया के और इजराइल के, वो लगभग 10-20 साल बाद, लगभग बहुत जल्द जब ये बात होती है, वो लुप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो मतलब प्रभु की बात सही ठहरी। फिर ये भविष्यवाणी जोसेफ के पास जाके पूरी होती है। तो आप देख रहे हैं कि प्रभु जो है अपना प्रेम बार बार जाके लोगों के अपने अपने वंश, जो उनकी डेविड की जो लाइन में है, डेविड के जो वंश में है, उनको बार बार जाके बता रहा है कि मैं तुम्हारे लिए मौजूद हूं, तुम डरो मत, ना मेरे को ना ये समझो कि मैंने तुम्हें छोड़ा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं। एक अद्भुत रीति का कार्य होता है, सुपर नेचुरल एक्ट होता है। वो अद्भुत रीति का जो कार्य होता है वो ये है कि एक कुंवारी से बच्चा जना जाता है। मैंने और आपने ऐसा कभी देखा नहीं है कि ऐसा हुआ है, मगर यहां पर वो वाली बात होती है। और उसमें आप देखिए, रोमियो 5:12 में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया है। आप देखिए इसमें प्रोग्रेशन है कि आदम ने पाप किया और उस पाप की वजह से आदम और प्रभु के बीच में एक दायरा गैप आ गया, और उस गैप की वजह से वो पाप से गैप भर गया, और वो पाप की वजह से मृत्यु आ गई। और आदम के बाद वो जो पाप है और मृत्यु है सब में फैल गई। आज आप और मैं भी उस मृत्यु की ओर अग्रसर हैं, मैं और आप भी उस पाप से लैस हैं। तो अगर ये वाली साइकिल चल रही है तो इससे कौन हमें छुड़ाएगा? जवाब आता है रोमियो 5:8 में। जवाब आता है रोमियो 5:8 में, जब हम पापी ही थे, मतलब पाप की साइकिल ही चल रही थी, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जान दी। प्रभु यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन होता है ऑन द सीन कि वो इस पाप की साइकिल को, इस मौत की साइकिल को खत्म करते हैं, तोड़ देते हैं, और वो चेन ब्रेक हो जाती है। अब वहां से नई सृष्टि का आरंभ होता है प्रभु यीशु मसीह में। और प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है वो भी इसीलिए अद्भुत रीति से होता है ताकि ये नई सृष्टि का आरंभ प्रभु यीशु मसीह से स्टार्ट हो। तो जो कोई अब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखेंगे वो अनंत जीवन के भोगी होंगे, अनंत जीवन जिएंगे, मृत्यु नहीं देखेंगे, पाप से लड़ने का उनको प्रभु सामर्थ देगा। C.S. लुइस एक प्रख्यात लेखक हैं, वो उन्होंने लिखा, अंग्रेजी में मैं पढ़ देता हूं, उसका मैं हिंदी उसका मतलब बताऊंगा। What makes the virgin birth of Christ different from every birth is that God chose to bypass his traditional method of conception. God did not want a human carrier to carry the baggage of Adam into the conception of Christ, and thus he performed one of the greatest miracles recorded in scriptures. ये उन्होंने एक लेख लिखा था मिरेकल्स करके। उस लेख में ये इसका विश्लेषण है कि कुंवारी से बच्चा क्यों जना, जरूरत क्या थी? वो साइकिल रोकने की जरूरत थी। साइकिल, जो पाप की साइकिल चल रही थी इंसान के वंश में, उसको तोड़ने की जरूरत थी। मतलब जो पारंपरिक तरीके से जो बच्चे जनते थे, प्रभु ने उसको अद्भुत रीति से जो नेचुरली चल रहा था उसको तोड़कर सुपर नेचुरल इंट्रोडक्शन दिया हमारी जेनेटिक्स में, ताकि उससे एक नया क्रिएशन स्टार्ट हो प्रभु यीशु मसीह में। तो ये बात हुई दो चीजें कि प्रभु का जो प्रेम आप देखते हैं, तो प्रभु का प्रेम जो है बड़ी कोमलता से दर्शाया गया है प्रोफेसी में, जो बार बार रिपीट होकर मेरे पास आती है। और दूसरी चीज, प्रभु का प्रेम सुपर नेचुरली हमारे लिए मौजूद है प्रभु यीशु मसीह में। इमैनुअल बोला, हमारे साथ है प्रभु।
तो ये जो प्रभु का जो प्रेम है मेरे पास, इससे मेरे लिए और आपके लिए क्या होता है? 3 चीजें होती हैं। मेरे को प्रभु बहुमूल्य मानता है, मेरे को प्रभु एक नई शुरुआत देता है, और मैं दृढ़ रह सकता हूं। प्रभु का जो प्रेम जो नहीं छोड़ता है, उससे मेरे लिए क्या होता है? उससे लिए मैं बहुमूल्य बन जाता हूं, मैं नई शुरुआत कर सकता हूं, और मैं दृढ़ बना रह सकता हूं। बहुमूल्य कैसे? मेरे एक मित्र हैं नागपुर में, उनका नाम है वैभव, और वो पैंडेमिक टाइम में उन्होंने बहुत सेवा करी और काफी लोगों को उन्होंने राशन दिया, बड़ी मेहनत करी उन्होंने। 2 हफ्ते पुरानी बात है, वो सेवा कर रहे थे नागपुर बस स्टैंड पे, और कुछ दिनों से वहां पर एक समूह से मिलना जुलना हो रहा था। वो समूह जो था वो गटर साफ करते थे, सीवर साफ करते थे, और उनके पास जाके वो रिलेशनशिप बनाना चाहते थे, मिलना चाहते थे, खाना देना चाहते थे। मगर वो जो समूह था, वो लोग थे, पीपल ग्रुप था, वो उनसे थोड़ा सा दूर रहता था, वो उनके पास नहीं आता था। तब उन लोगों ने मीटिंग करी आपस में, वैभव और उनके ग्रुप ने, और उन्होंने कहा देखिए ये प्रॉब्लम ये है कि ये समूह जो है हर जगह से धिक्कारा गया है, और हमारे पास इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो भी जानते हैं कि हम भी उनको धिक्कार से बात करेंगे, और अगर हम उन्हें कुछ खाने पीने को देंगे तो हम उन्हें पशुओं की तरह ट्रीट करके कुछ खाना दे देंगे ऐसे। तो वैभव और उनकी टीम ने कहा नहीं, हम उन्हें दिखाएंगे कि प्रभु उनसे कितना प्रेम करता है। तो वैभव उनके पास गए और उनसे कहा भाइयों बहनों, तो वो घबरा गए। देखिए पहली बार तो कोई बात करने आया, इतनी प्रेम से बात कर रहा है। कह रहे भाइयों और बहनों, हमें मालूम है कि आप दिन भर मेहनत करते हैं, और अभी आप बिल्कुल अस्वच्छ तरीके से, हमें आपके पैर हाथ गंदे हैं, इसलिए आप हमारे साथ बैठ के बात नहीं कर सकते, ना खाना ले पाते हैं, आप खाना पैक करके ऐसे ही ले जाते हैं। तो आप हमें अगर इजाजत दें आज के लिए, हम आपका वेट करेंगे, आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, और जब काम कंप्लीट होगा तो प्लीज मना नहीं करिएगा, हमें इजाजत दें कि हम आपके पैर और हाथ धोएं, ताकि उसके बाद मैं और आप इंसानों की तरह बैठ के खाना खा सकें। ये करते हैं वो लोग, उसका उनके हाथ पैर धोते हैं और वो बैठकर खाना खाते हैं। जब बात हो रही होती है तो वो लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं भाई आपके मन में ये विचार कहां से आया, मगर जिसको भी तुम मानते हो वो हमें साक्षात नजर आ गया। वो जानते ही नहीं थे कि वैभव बिलीवर हैं, प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, मगर वैभव के जो एक एक्ट था, वैभव ने जो कार्य करा, उससे प्रभु यीशु मसीह नजर आए उन लोगों को। और उन्होंने कहा कि अगर ये आपके प्रभु हैं ऐसे, जिसने हमें बड़ी प्रेम से हाथ पैर धोकर हमारे लिए वेट करा और खाना हमारे साथ बांटा है, तो वो जो प्रभु है बड़ा बहुमूल्य मानेगा मेरे को और आपको। प्रभु का वचन बोलता है यूहन्ना 1:12 में, परंतु जितने ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। इसका मतलब है वैभव जो अधिकार से गया और लोगों की सेवा करी, और अधिकार का मतलब है कि एक प्रिविलेज है, एक कंपिटेंसी आ गई, एक डेलीगेटेड इन्फ्लुएंस आ गया, एक अधिकार ऐसा आया कि जो प्रभु से उसके ऊपर आया, और वो अधिकार दूसरों के साथ सेवा करके दिखा रहे हैं प्रभु का अधिकार। और उनके इस एक्ट से उनको पता चला कि प्रभु कितना बहुमूल्य मानते हैं। हो सकता है आज मैं और आप एक दूसरे को बहुमूल्य नहीं मानते हो, हम अपनी वैल्यू नहीं जानते हो, मगर प्रभु वैल्यू जानता है मेरी और आपकी। प्रभु जो है वो जो प्रेम दिखाता है, वो प्रेम कभी जो छोड़ता नहीं है, वो वैल्यू दिखाता है। मेरे और आपका जो संस्कृति है, हमारे देश की जो कल्चर है, उसमें फैमिली ओरिएंटेड हमारी लिविंग होती है। मगर आज देखिए जब से पैंडेमिक आया है, बल्कि पहले से ही जूम और ये अलग अलग चीजें हो गई, हम लोग बड़े इंडिविजुअलिस्टिक बन गए हैं। ये मेरा प्रोग्राम, ये मैं देखूंगा, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसे कर करके हम लोगों ने फैमिली की वैल्यू सिस्टम को भी थोड़ा थोड़ा करके खोना स्टार्ट कर दिया है। हो सकता है आज की दुनिया का जो वैल्यू सिस्टम है, जो मूल्य मानते हैं वो किसी का, वो आप देखिए कहां आ गया है। वो देखते हैं कि किसी का यूट्यूब पे जितने व्यूज आ रहे हैं वो उसकी वैल्यू है, इंस्टाग्राम पे जिसके जितने फॉलोअर्स हैं वो उसकी वैल्यू है, फेसबुक पे जितनी लाइक्स आई हैं उतनी वैल्यू उसकी वो है। और ये एक प्रणाली बन गई है, इस हिसाब से एक दूसरे का मूल्य मानते हैं। और भाई और बहनों, मजे की बात यह है
कि आज की तारीख में आप यंग लोगों से बात करेंगे तो कहेंगे कि फेसबुक अब खत्म हो रहा है, इंस्टाग्राम का भी समय अब ऊपर चढ़ा है, उसके बाद वो भी गिर जाएगा। ऐसे ऐसे करके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आएंगे और चले जाएंगे, और हम उसी में अपना मूल्य बनाते रह जाएंगे। मगर प्रभु यहां कह रहा है कि तुम मेरे में जब हो तो अधिकार से जियोगे मेरे बच्चे हो, तब तुम्हें कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी, असुरक्षा नहीं होगी, और उस सुरक्षा के साथ जियोगे कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, तो तुम ज्यादा सोचोगे नहीं कि तुम्हें मूल्य दुनिया वाले क्या दे रहे हैं या दुनिया क्या मूल्य दे रही है, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच का जो रिलेशनशिप है उस मूल्य से तुम जीवन जियोगे। इससे क्या होगा? इससे मेरे परिवार में प्रेम बढ़ेगा, इससे मैं रेसिप्रोकेशन या कंडीशनल या ट्रांजैक्शनल या आदान प्रदान का प्रेम नहीं देखूंगा। परिवार में, चाहे परिवार जन में कैसा भी रिलेशनशिप बने, मैं बार बार प्रेम दिखाऊंगा। दोस्ती यारी में मैं जाकर लोगों से अपनी पुरानी दोस्ती कायम करूंगा, नई दोस्तियां बनाऊंगा। किसी से टूटे रिश्ते हैं ईगो की वजह से या गलत फहमी की वजह से, उसको जाकर माफी मांगकर पहल करूंगा और वो वापस कायम करूंगा। दूसरी चीज, प्रभु का जो प्रेम है जो मुझे छोड़ता नहीं है, दूसरी चीज से मुझे पता चलता है कि मैं एक नई स्टार्ट कर सकता हूं। 1 यूहन्ना 4:9 में लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र जगत में भेजा है। यहां तक बात समझ में आ गई हमें? आगे देखिए, आगे गौर से देखिए कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। अगर आज हम मसीह हैं, चर्च गए हुए हैं, तो हम उसके द्वारा जीवन पाए। सुनकर कान पक गए मेरे। ये तो यार ये क्या बता रहे हो यार, सुबह सुबह जीवन, ठीक है जीवन, मगर आप इसमें देखिए इसमें क्या गहराई है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। मतलब अगर हम उसमें नहीं हैं तो हम मृतक हैं, अजीवित हैं, डेड हैं। अगर हम डेड हैं तो जो जीवन जी रहे हैं वो मृत्यु का जीवन है, मृत्यु की सोच है, मृत्यु की बोल है, मृत्यु के कार्य हैं। मगर प्रभु यीशु में जो भी सोच है, कार्य है, बोल है, वो जीवित है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर ने प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के लिए प्रायश्चित कर के लिए अपने पुत्र को भेजा। अंग्रेजी में वर्ड है प्रोपिशिएशन, मतलब कि आपका जब चालान कटता है तो आप पर एक चालान की वो पैसे भरने होते हैं ऑनलाइन या वहीं पर करता है, उसकी जगह आपका कोई और चालान भर दे, कह दे इनको आप रहने दो, इनकी गाड़ी जब्त मत करो। ये वो वाली बात है। ये बहुत छोटा सा इलस्ट्रेशन है, मतलब ये इलस्ट्रेशन मतलब लाइक बस बताने के लिए है। इसको कहां कंपेयर करेंगे प्रभु के क्रूस से? तो प्रभु आपको नया शुरुआत देता है ताकि आप मृतक सोच से, मृतक बोल से, मृतक कार्य से जीवत सोच, जीवक कार्य, जीव बोल में आए। उससे क्या होगा कि आपका और प्रभु का जो रिलेशनशिप है, अगर वो ढीला है, टूटा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको आप चालू कर सकते हैं। क्योंकि आप किसी दिन का वेट करेंगे कि यार आज नहीं कल रिलेशनशिप स्टार्ट करूंगा, आज नहीं कल रिलेशनशिप इसलिए स्टार्ट करूंगा क्योंकि 4-5 दिन में अच्छा जीवन जी लेता हूं, प्रभु को दिखाने लायक जीवन जी लेता हूं। हो सकता है कि आज मेरी कुछ ऐसी आदत हो, मेरे ऐसे कुछ बोल हो या ऐसी कोई सोच हो जिसकी वजह से प्रभु के सामने आने में मैं कपकपाता हूं, डरता हूं, कहता हूं यार नहीं, प्रभु देखेगा तो क्या कहेगा यार, मुझे खत्म कर देगा। तो एक काम करता हूं, 4 दिन 3 दिन अच्छा जीवन जी लेता हूं, कुछ नहीं सोचूंगा, गलत ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, और 3-4 दिन तक अच्छा स्कोर बोर्ड बन जाएगा। तो प्रभु के सामने जाके कहूंगा लो प्रभु आ गया, आपका अच्छा बच्चा रिलेशनशिप बनाने आ गया। मगर प्रभु यहां पे बोल रहा है कि मेरा प्रेम तुझे छोड़ता नहीं है, जैसा तू है वैसे ही आ जा। स्नान मैं दूंगा तो ये पवित्र लहू का, तुम कहां से स्नान करोगे पवित्र लहू का? हो सकता है मेरा गुस्सा, मेरी कुछ आदतें हैं जो मेरे को शर्माती, मेरे को शर्मिंदा करती हैं, एम्बैरस करती हैं, और दुनिया ने मेरे पर गिव अप कर दिया है, लोगों ने गिव अप कर दिया, लोगों ने मजाक उड़ा दिया है मेरा। मगर प्रभु का प्रेम कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नई शुरुआत दूंगा। दुनिया ने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रभु आपको नई शुरुआत देता है। एक विश्वास की नई अंडरस्टैंडिंग मिलती है। अगर मुझे मालूम है कि प्रभु नहीं छोड़ता है। आज की तारीख में मेरी काफी मृतों से दोस्तों से बात हो रही थी, तो अलग अलग किस्म की आज की तारीख में हमें विश्वास की कहानियां सुनने को मिलती हैं।
प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल एक नई चीज है, वेल्थ गॉस्पेल एक नई चीज है कि आप अगर आप पे पैसा है, आप पे अच्छी हेल्थ है तो प्रभु की आशीष है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, झुटला नहीं रहे कि ये प्रभु की तरफ से नहीं आता है, मगर अगर आप ये कहें कि नहीं सिर्फ जब तक ये आता रहेगा तो प्रभु की आशीष आएगी, और जब थोड़े से कठिन दिन आएंगे तो इसका मतलब प्रभु की आशीष नहीं आ रही है। आप बताइए कितने प्रभु के चेलों ने अच्छे दिन देखे थे। कहा जाता है इतिहास में कि पतरस को तो क्रूस पे चढ़ाया गया, उल्टा करके चढ़ाया गया। सिर्फ यूहन्ना था जो बचा रहा था, मगर वो भी उसके साथ भी काफी अत्याचार हुआ। अंत में बुढ़ापे में पैटमोस में उसे बंद कर दिया। तो वो तो प्रभु के चेले थे, उनको तो बहुत ज्यादा संपन्न होना चाहिए था। उनको तो अंबानी और टॉप 3 में रिचेस्ट पीपल होना चाहिए था उस समय की तारीख में, और हेल्थ में तो रॉक से भी ज्यादा सॉलिड होना चाहिए था उन्हें। तो कहां से ये बकवासें आ गई हमारी हेल्थ की और प्रॉस्पेरिटी की। अगर हमें और आपको आज की तारीख में अब्यूज मिला है इस टाइप की टीचिंग का, तो प्रभु का वचन कहता है कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे पास आओ, वचन की शुद्धता में आओ, मैं तुम्हें सच्चाई का वचन दूंगा और उससे तुम शुद्ध होगे, और उस शुद्धता से एक नया जीवन स्टार्ट कर सकते हो, और ऐसा बल सामर्थ्य दूंगा ताकि तुम उस कठिनाई को भी झेलने लायक हो जाओगे। जैसे वो पुत्र जाता था रात में एक टफ नेबरहुड में, मगर मालूम था कि पिता है जो प्रेम करता है, जो छोड़ता नहीं है, वो मुझे उस टफ नेबरहुड में भी घर में ले जाएगा रात में। ऐसा वाला प्रेम जो है वो मेरे को एक नई शुरुआत देता है, और इस नई शुरुआत से मैं कर्मा पे विश्वास नहीं रखूंगा, अपने अच्छे कामों पे विश्वास नहीं करूंगा, मगर प्रभु की ग्रेस अनुग्रह पे विश्वास रखूंगा। और ऐसे वाले प्रभु का जो प्रेम जो है मेरे को छोड़ता नहीं है, उस वजह से मैं ऑनेस्ट रह सकता हूं अपने काम में, ऑनेस्ट रह सकता हूं अपने टैक्स पे करने में, ऑनेस्ट रह सकता हूं स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में और एग्जाम के समय में, ऑनेस्ट रह सकता हूं रिलेशनशिप में, ऑनेस्ट रह सकता हूं इंटेंशन में जब मैं कॉलेज में लड़कियों से या लड़कों से मिलता हूं, ऑनेस्ट रह सकता हूं अपनी शादी में। और तीसरी चीज कि प्रभु मेरे को दृढ़ बनाता है। उसमें मैं रोमियो 8:37 पढ़ते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। गौर से नोटिस करिएगा, जयवंत से भी बढ़कर हैं। उसका वर्ड है हुपर नाइका। 2 वर्ड्स हैं, हाइपर एंड नाइकी। नाइकी आप जानते हैं, नाइकी के कपड़े और जूते पहनते हैं, उसका मतलब विक्ट्री, और हाइपर मतलब एलिवेटेड फॉर्म में विक्ट्री, जरूरत से ज्यादा विक्ट्री, मतलब जयवंत से भी बढ़कर। विक्ट्री तो है मगर बढ़कर है। और उस अवस्था में कैसे? उस अवस्था में इसलिए कि रोमियो 8:37 में लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई और सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह में यीशु में है अलग कर सकती है। जब ये मुझे मालूम है तो मैं ये जीवन, विक्टोरियस जीवन जी सकता हूं, विक्ट्री से भी ऊपर बढ़कर। विक्ट्री से ऊपर क्या होता है? जयवन से भी बढ़कर स्टेट में। इसका मतलब है मैं परसीवर करूंगा, मतलब दृढ़ बना रहूंगा। आज हो सकता है आप और मैं जीवन में उस अवस्था में पहुंच गए हो कि रस्सी से, जीवन की जो रस्सी है उससे नीचे गिरते जा रहे हो, स्लिप करते जा रहे हो, मगर प्रभु की जो प्रेम है, जो नेवर गिव्स अप, जो हमें छोड़ता नहीं है, उस प्रेम को लेकर हम उस रस्सी को गांठ बांध के लटके रह सकते हैं। कहते हैं नहीं प्रभु जी, मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि आपने नहीं छोड़ा है। पहले बहुत बार मैंने आपको छोड़कर चल दिया, मगर मुझे मालूम है कि आपका प्रेम नहीं छोड़ता है, तो आज मैं लटका रहूंगा, परसीवर करूंगा। और जब आप परसीवर करेंगे तो आप अपने रिलेशनशिप्स अच्छे कर सकते हैं, अपने पढ़ाई में मेहनत कर सकते हैं। हो सकता है जो रिजल्ट पहले रहा हो कैसा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज आप कहें नहीं प्रभु, आपकी ग्लोरी के लिए मैं दोबारा मेहनत करूंगा। जब परसीवर करेंगे तो आप अपना एटीट्यूड बदल सकते हैं, वर्क प्लेस पे, कॉलेज में, या जहां पर भी हैं। पहले अगर आपको लोग बदमाश या जैसा भी आपको लेबल लगाया था, मगर अब आप कह सकते हैं नहीं, अब मैं प्रभु का जन हो गया हूं, अब मैं, वैल्यू आपकी बोल में नहीं है, वैल्यू प्रभु में है, और नई स्टार्ट है, और मैं परसीवर करूंगा और एक नए अच्छे प्रभु के एटीट्यूड से जीऊंगा।
और यही चीज आज की तारीख में हमें अपनी कलीसियाओं में, हम अपनी कम्युनिटीज में बतानी है। छोटी सी सही, मगर ये छोटी सी कलीसिया पवित्र आत्मा की उपस्थिति से इतनी बलिष्ठ हो जाएगी कि यहां पर वो कहर ढा सकता है उत्तरी भारत में। और हमें जरूरत है आज की तारीख में हमारे जवानों को यह जानने का कि प्रभु में अगर हम हैं तो वी विल नेवर गिव अप इजीली। आज का तारीख का माहौल ऐसा बन गया, अरे ये नहीं होता तो यहां चले जाओ, यहां नहीं होता तो यहां चले जाओ, एक रिलेशनशिप से कूद के दूसरे रिलेशनशिप में, और एक चीज को लेकर दूसरी चीज में। मगर प्रभु नहीं छोड़ता है तो मैं भी परसीवर कर सकता हूं। और आज की तारीख में जवानों के लिए ही नहीं है, जो लोग उम्र देख चुके हैं, जो लोग ने जिंदगी देखी है, मैं उनसे आग्रह करूंगा भाई और बहनों कि आप जवानों को मेंटर करें, आप जवानों की जिंदगी में बोलें, उनसे बात करें कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। हो सकता है आज की तारीख में हम लोग बड़े पॉलिटिकली करेक्ट से बन गए हैं, अरे यार ऐसा नहीं बोलो, ऐसा नहीं बोलो, ये बुरा मान जाए। नहीं नहीं नहीं, प्रभु का वचन है, स्वच्छ वचन है, शुद्ध वचन है, साफ तरीके से बोले, बुरा लगे मगर उनकी भलाई की बात है, परसीवर करें रिलेशनशिप में। तो भाई और बहनों, आज के वचन से हमने देखा कि उसका जो प्रेम है वो नेवर गिव्स अप, उसका प्रेम कभी छोड़ता नहीं है। उससे तीन चीजें मेरी जिंदगी में होती हैं कि एक, मैं अपने आप को बहुमूल्य पाता हूं, मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूं, और मैं परसीवर कर सकता हूं, दृढ़ बना रह सकता हूं। मैं दृढ़ बना रह सकता हूं। अब जब हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे, प्रभु भोज में जाते समय आप दर्शन करें, क्रूस के दर्शन करें, और देखें कि जो क्रूस है प्रभु यीशु मसीह का, वो एक तरीके से केंद्रित हो चुका है उस प्रेम पे टिका है जो कभी नहीं छोड़ता है। और उस रात में जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए थे, पैर धोने के बाद 1 कुरिन्थियों 11:24 में लिखा है, धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरा लहू है, मैं नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरा स्मरण के लिए किया करो। 1 कुरिन्थियों 11:26 में लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस रोटी में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो नहीं आए प्रचार करते रहो। कैसे? ये जानकर कि प्रभु का प्रेम जो है मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ये जानकर कि जो प्रेम जो कभी मुझे नहीं छोड़ेगा तो उससे मैं बहुमूल्य बन जाता हूं। जो प्रेम जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा उसकी वजह से मेरी एक नई शुरुआत हो सकती है हर दिन, एवरी डे इज अ न्यू डे। और जो प्रेम मुझे कभी नहीं छोड़ेगा उसकी वजह से मैं दृढ़ बना रह सकता हूं। आज की तारीख में भाई और बहनों, मेरे उत्तरी भारत में हमें एग्जाम्पल्स चाहिए कलीसियाओं में। आने वाला दशक कोई आसान दशक नहीं होगा, और जब समय ऐसा आता है तब हमें एक मैसेज चाहिए जहां पे प्रभु हमें बताए कि उसका प्रेम हमें नहीं छोड़ेगा। आइए अपने मेज को, जो प्रभु की मेज सजी हुई है, उसमें हम लोग रोटी और प्याले को साथ में ग्रहण करेंगे। और जब आप ग्रहण करेंगे, विचार करिए आपका और प्रभु का रिलेशनशिप कैसा रहा है। विचार करिए आपका और प्रभु का रिलेशनशिप कैसा रहा है। प्रभु ने नहीं छोड़ा है। क्या मैंने और आपने प्रभु को छोड़ा है? क्या मैं और आप ने अपनी वैल्यू को इतना नीचे गिरा दिया, उससे नीचे गिरा दिया जितना प्रभु मुझे और आपको मानता था? क्या मैंने और आपने वो नई शुरुआत का जो मौका प्रभु ने दिया कभी ली नहीं? क्या मैंने और आपने वो दृढ़ता का जो जीवन प्रभु ने हमें सौंपा था, उस दृढ़ता के जीवन को गिरा दिया? हो सकता है कि आज प्रभु भोज में जाने से पहले पवित्र आत्मा हम मुझसे और आपसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे बच्चों, मैंने कमी नहीं छोड़ा था, मेरा तो प्रेम है वहां पे, आ जाओ दोबारा
रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। आप में से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करा होगा, मगर वचन सुन रहे होंगे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना होगा। आज पवित्र आत्मा अगर आपसे बात कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही रास्ता है, वो ही जीवन है, वो ही सच्चाई है, तो उसको ठुकराए ना, आहस की तरह ठुकराए ना, यूसुफ की तरह जिसने कहा कि ठीक है, प्रभु का वचन है, प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है, मैं उस कुंवारी को लेके जाऊंगा। हो सकता है जिंदगी भर मुझे लांछने आए, मगर मैं लेके चलूंगा क्योंकि प्रभु की तरफ से वचन है। हो सकता है आपने प्रभु यीशु मसीह के साथ कभी नाता जोड़ा हो, मगर कुछ सालों से, कुछ चंद महीनों से, कुछ हफ्तों से ऐसा लग रहा हो कि नाता टूट गया है। तो आज प्रभु भोज के समय प्रभु आपको मौका दे रहा है कि वो नाता जोड़ें। भाई और बहनों, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है वो इस प्रभु भोज में भाग ले सकते हैं, और ये रोटी और प्याला साथ में लेंगे। और जब आप लेंगे तो मैं कुछ क्षण दूंगा कि आप विचार करें आपका और प्रभु का रिलेशनशिप कैसा है, और कुछ बातें हैं जो आपको प्रभु के सामने लाकर माफी के साथ दोबारा नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना है तो करें। रोटी और प्याला ले सकते हैं आप। मालिक, इस गिरी हुई अवस्था में मेरी समझ में भी ठोकर है, उस समझ में, उस प्रेम की भी ठोकर है। मुझे समझ में नहीं आता है एक परफेक्ट, उचित पिता कैसा होता है। मैं भी पिता हूं, मैंने अपने पिता भी देखे, मैं भाई बहनों ने अपने पिता देखे होंगे। हमें थोड़े से दर्शन है पिता के, मगर उचित पिता के दर्शन नहीं है। वचन से पता चलता है उचित पिता ने इकलौता पुत्र दे दिया, अपना पुत्र दे दिया कि जाओ इन वैश्यों के पास जाओ, इन दरिंदों के पास जाओ जो तुझे मारेंगे, पीटेंगे, क्रूस पे चढ़ा देंगे, मगर उससे मेरा प्रेम नजर जरूर आएगा, क्योंकि मेरा प्रेम छोड़ता नहीं है। प्रभु जी, इस दुनिया की समझ में मैं भूल बैठा मूल्य क्या होता है। मुझे सभी चीज में मूल्य नजर आता है। कोई चीज अच्छी लगी तो कहा वाह वाह, वेरी गुड, आई लव दैट। उस प्रेम का स्वर, प्रेम का जो अक्षर है, उसका भी मखौल बना रखा। प्रभु जी, इस दुनिया में मैंने काफी चीजों को छोड़ा है, नहीं कर पाया तो छोड़ दिया, और दोबारा शुरुआत के बारे में नहीं सोचा। मगर आपका जो प्रेम है वो कभी छोड़ता ही नहीं है, वो बढ़ता जाता है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि मालिक, आज जब हम आपकी मेज में, मालिक की मेज में आते हैं, तो जाने और महसूस करें आपके प्रेम को, असीमित प्रेम को, जो बार बार आता है। कोई जरूरत नहीं थी मेरे जैसे के लिए, मेरे भाई बहनों के जैसे के लिए आप बार बार आए, मगर वो प्रेम के दर्शन कराओ मालिक। जब वो प्याला और रोटी हम लेते हैं प्रभु जी, तो प्रभु यीशु मसीह की लहू को महसूस कर सकें जो मेरे पे पड़ रहा है। वो लहू मेरे को स्वच्छ बना रहा है, और लहू मेरे को युक्त बना रहा है कि मैं आपके सामने आ सकूं बहुमूल्य बनके। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय मेरी कलीसिया में, हमारी कलीसिया में जितनी भी दुख, संकट, नासमझी, डर, खौफ, प्रभु यीशु नासरी के नाम में उनको हटाएं मालिक।
प्रभु जी जितनी बीमारियां हैं उनके ऊपर अपनी चंगाई लाए मालिक। प्रभु जी जितनी नासमझी है प्रभु जी उसमें अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति की समझ दे मालिक। प्रभु जी हमने अपने आप को अलग बना के बैठा हुआ है, अलग मूल्य से हम अपने आप को जांचते हैं, दुनिया के मूल से जांचते हैं। प्रभु जी आज एक नई समझ दें कि हम अपने आप को आपके मूल से जाने, आप हमें कितना बहुमूल्य मानते हैं, उस हिसाब से अपना मूल्य तौले मालिक। आज हो सकता है कि हम में से काफी लोग ऐसे हों कि एक रिश्ते को तोड़ने वाले हों, हम में से काफी ऐसे हों कुछ कार्यों को छोड़ने वाले हों, हम में से काफी ऐसे हों कि अब गिव अप कर दिया हो। प्रभु जी वो क्रूस के दर्शन दिखाओ मालिक कि हम कहें नहीं, आज नहीं छोड़ेंगे प्रभु जी, क्योंकि आपका प्रेम नहीं छोड़ता है। ये प्रेम कैसा है जो नहीं छोड़ता है। प्रभु जी इस हफ्ते में कॉलेज जाएंगे या स्क्रीन पे बैठेंगे या काम पे जाएंगे या वर्क फ्रॉम होम है, जो बहनें हैं बच्चों के साथ बच्चों को उनको देखभाल करती हैं, उनको लगता है कि नहीं अब नहीं हो पाएगा मेरे से। प्रभु जी उनको आप प्रेम दिखाएं अपना। प्रभु जी जो लोग प्रेम के लिए तड़पते हैं, प्रेम से वंचित हैं, उनको प्रेम दिखाएं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आप से लेके अंत तक बनी रहे।